क्या रहता है एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स. सो बेसिकली लेबर लॉ को हम एम्प्लॉयमेंट लॉ भी कहते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लॉ भी कहा जाता है. ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो डिवाइस किया गया है ताकि एक लीगल राइट्स एक इंडिविजुअल के या फिर रिस्ट्रिक्शंस क्या है एक इंडिविजुअल के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. ठीक है, अब ये क्या डिफ़ाइन करता है, ये उसके राइट्स डिफ़ाइन करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके क्या राइट्स हैं एंड उसके क्या ऑब्लिगेशंस है टूवर्ड्स, मतलब एक वर्कर की क्या ऑब्लिगेशंस है अपने वर्क प्लेस को लेकर, ये वो डिफ़ाइन करता है. ठीक है, नाउ स्कोप ऑफ लेबर लॉज किस किस में, मतलब कहाँ कहाँ हम देखते हैं. पहले आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि क्या रिलेशंस है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या क्या हैं, जैसे उसका सर्टिफिकेशन ऑफ लेबर के डिफ़ाइन करता है. देन इट ऑल्सो डिफाइंस लेबर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस. कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है वो है. देन वर्क प्लेस में क्या हेल्थ का क्राइटेरिया होगा वो डिफाइन करता है. एम्प्लॉयमेंट जो हमारा सेक्टर है उसमें क्या क्या, जैसे क्या क्या वर्कर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे कि जनरल हॉलीडेज़ हो गई, एनुअल लीव्स हो गई, वर्किंग आवर्स क्या रहने चाहिए, मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, ले ऑफ प्रोसीजर्स, जैसे अगर किसी को आप फायर करते हो तो क्या कैसे उसको ले ऑफ करना है, मतलब जैसे किसी को एक्स्ट्रा सैलरी ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ्स, कुछ कुछ कंपनीज 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी पहले पे करते हैं, फिर उसका जो है वो लोग उनको ले ऑफ कर सकते हैं. तो वो प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे. एंड इवन सिवरेंस पे. ओके, सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरी, दीज आर द स्कोप ऑफ द लेबर लॉज. देन बेसिकली लेबर लॉज को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला लॉ आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, सॉरी कलेक्टिव लेबर लॉ. देन वी हैव इंडिविजुअल लेबर लॉ. अब कलेक्टिव लेबर लॉ डील करता है टाइपार्टाइट रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर एंड यूनियन के बीच में. ये इनके बीच में एक जो है ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप जो है डिफाइन करता है. देन वी हैव इंडिविजुअल लेबर लॉ, जिसमें कंसर्न एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स होते हैं, जैसे जो भी कंसर्न एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसके राइट एट वर्क द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या है, मतलब एक इंडिविजुअल का क्या है, अगर वो फॉर इंस्टेंस किसी भी कंपनी में 1 महीने के लिए आया, 2 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, तो वो इंडिविजुअल लेबर लॉ में आता है. ठीक है, देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ. बेसिकली इज ये जो आपका लेबर लॉज था, इट इमर्ज्ड ड्यूरिंग 18 and 19th century. जब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी तो एम्प्लॉयज़ की कुछ अलग, एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट कुछ अलग थे और वर्कर्स के डिमांड्स कुछ अलग थी. जैसे कि वर्कर्स चाहते थे बेटर वर्क कंडीशंस मिले, ज़्यादा वेजेस उनको मिले, हेल्थ एंड सेफ्टी पे फोकस किया जाए, बिकॉज़ अगर किसी कंपनी में किसी वर्कर का कुछ मतलब कुछ इशू हो गए तो उस टाइम पे उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ध्यान ध्यान रखा, मतलब वो डिमांड करने लगे. राइट टू ऑर्गेनाइज एंड यूनियंस, राइट. एंड देन एम्प्लॉयर्स के क्या इंस्ट्रक्शंस थे कि रिस्ट्रिक्शन वर्कर्स पावर, क्योंकि अगर वर्कर्स के पास ज़्यादा पावर हो गई तो ओब्वियसली वर्कर जो है वो, उसका अगर लिमिटेशंस नहीं हुई तो वर्कर जाहिर सी बात है अच्छे से काम नहीं करेंगे. एंड कीपिंग लेबर कॉस्ट. अब हर एक कंपनी में ये एक अलग ही रूल्स रहते हैं, हर एक कंपनी में यही रहता है कि वर्कर से ज़्यादा काम कराया जाए एंड से कम पैसा उनको दिया जाए, तो लेबर कॉस्ट का ध्यान रखा जाए. एंड लिमिटेड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ वर्कर्स, मतलब उनको ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना रहे. देन अब हमारा आ जाता है ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. दो सो ILO जो था, इट वाज द फर्स्ट टू एड्रेस लेबर इश्यूज़, जहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पर हमारे फर्स्ट टाइम लेबर इश्यूज़ को जो है इस्टेब्लिश लाइक एड्रेस किया गया कि लेबर्स की क्या क्या डिमांड्स हैं, लेबर्स की क्या क्या इश्यूज़ है जो इनके ये फेस कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये इस्टेब्लिश की थी एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज. एंड इसमें जो अदर की डेवलपमेंट्स थी वो विडले कमीशंस थी, ब्रिटिश लेबर पार्टी डॉक्यूमेंट, लेबर
एंड द न्यू सोशल ऑर्डर, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, ये कुछ इनके अदर की डेवलपमेंट्स भी थे जो साथ साथ में डेवलप हुए. देन वी हैव इंडस्ट्रियल लेबर मूवमेंट. सो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्न कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कन्वेंशन, अ मीटिंग इन बर्न स्विट्जरलैंड इन जुलाई 1919. बर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल रिपोर्ट ने ये डिमांड किया कि एबॉलिशन ऑफ वेज लेबर एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ socialism, enactment and enforcement of legislation to protect workers' right and trade unions. ये इसके कुछ ये थे डिमांड के फाइनल रिपोर्ट जो लॉन्च की गई उसके ये डिमांड्स थी. देन वी हैव कंप्लीट विजन पोस्ट वॉर लेबर लॉज. जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 2 हुआ, कंप्लीट विजन इमर्ज, इनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट इमेज विजन इमर्ज हुआ इंडियन इंटरनेशनल लेबर गवर्नमेंट का. ब्रिटिश प्रपोजल आया कि इस्टेब्लिशमेंट एंड इंटरनेशनल पार्लियामेंट टू एनैक्ट लेबर लॉज. Member states of League of Nations required to implement these laws. International Labour Office ILO would be responsible for collecting sorry for collecting statistic and enforcing labor laws. अब यूनाइटेड स्टेट्स अपोजिशन ने लेबर कमीशन फाइनल रिपोर्ट आई 4 मार्च 1919 में, जहाँ पर एक पीस कॉन्फ्रेंस अडाप्ट की गई एंड उस रिपोर्ट में अमेंडमेंट आया 11 अप्रैल 1919 में. फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इस डेट पे 29 अक्टूबर 1919 पे हुई थी वॉशिंगटन डीसी में. एल्बर्ट थॉमसन, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर लॉ कन्वेंशन क्या एड्रेस किया था. एंड उसमें हमें पता चला कि कोर्स ऑफ वर्क इन इंडस्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नाइट वर्क फॉर वुमेन, minimum wages for employment, night work for young person. After the League of Nations dissolved in 1946, ILO became a specialized agency of UN. Purpose of labor legislation: facilitating productive workplace, regulating employer-worker relations, guaranteeing fundamental right of work. So this is the lecture 1. I will be taking up next lectures in the upcoming videos. If you like this video, you can subscribe to more.